वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इमरान खान साहब का। इमरान खान ने कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठ के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि 500 से जायद, लगभग 500 इमरान खान साहब ने एफिडेविट साइन करके दिए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। वकालतनामे साइन करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लग चुका है। 500 पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाए हैं बैरिस्टर सफदर ने, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब से। अब बताएं, जेल में बैठा हुआ एक आदमी इतने ज्यादा जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर रहा है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है ना। तो इमरान खान साहब ने बीमार ना होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया, एफिडेविट साइन करने के हवाले से वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया। इमरान खान का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि तारीख में सबसे ज्यादा मुकदमात जो हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज हुए। इतने मुकदमात आज तक पाकिस्तान में किसी पे दर्ज नहीं हुए जितने इमरान खान साहब को जेल में बंद करके दर्ज किए गए उनके खिलाफ। कारी जवार बहादुर साहब है नादरीन, ये वाकई अपने नाम की तरह बहादुर भी है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया जो आर्मी चीफ ने सुहेल वड़ैच के जरिए से कुरान पाक की एग्जाम्पल दे के जो इबलीस वाला एक मसला पेश किया था, उस पर इनका जो जवाब है आर्मी चीफ के लिए, जरा ये सुन लें। अब अगर कोई बंदा खुदा बनना चाहे कि जो मुझसे माफी मांग ले वो बरी, जो मुझसे माफी मांग ले वो फरिश्ता, जो मुझसे माफी मांग ले वो नेक, और जो मुझसे माफी ना मांगे वो शैतान, ये मेरे रब को पसंद नहीं है। बाकी सारी चीजों की माफी हो जाती है, तकब्बुर की कोई माफी नहीं। जो जेलें काट रहे हैं उन्हें कौम हीरो समझ रही है और आप उन्हें शैतान करार दे रहे हैं। कारी जवार बहादुर, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, आर्मी चीफ को जवाब दिया। चले कम से कम कोई एक आलम दीन तो है जिसने हिम्मत की और हौसला किया और आर्मी चीफ को वापस उसी तरह जवाब दिया जिस तरह उन्होंने एक अवामी लीडर की तौहीन की कि तुम मुझसे माफी मांगो। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको मजीद एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हिचकिचा रही है इमरान खान साहब के बारे में केस सुनने के हवाले से। सलमान सफदर साहब ने यह केस किया हुआ है, इससे पहले यह केस लगा तो फिर तारीख दे दी गई, फिर लगा फिर तारीख दे दी गई। अब यह केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में और केस को कल तक के लिए इसलिए मुलतवी किया गया कि चीफ जस्टिस ने कहा जी सलमान सफदर जो बैरिस्टर हैं उन्होंने कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा करवा दी हैं, तो मैं ये दस्तावेजात पढ़ना चाहता हूं, मुझे ये दस्तावेजात पढ़ने के लिए एक दिन दिया जाए। तो एक दिन के बाद कल 10:30 बजे ये दस्तावेजात पढ़ के मैं आऊंगा और फिर मैं इस केस को सुनूंगा। नाज़रीन, अब माफी वाले मामले पे जरा वापस आ जाए। वहां पे एक आलम दीन ने बात की है, कम से कम पहली बात हो गई, मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले जरा आप उनके स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान की बहनों का इस पर रद्द-ए-अमल क्या आया माफी वाले मामले पे। उन्होंने कहा जी जिना हाउस का तो इन्होंने सिर्फ चूरन बेचा हुआ है कौम को, ये दरअसल बानी पाकिस्तान के खिलाफ है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के खिलाफ है। इन्होंने फातिमा जिना के साथ जो किया वो सब जानते हैं। ये कायदे आज़म और इलामा इकबाल का आहिस्ता आहिस्ता वजूद ही गायब करना चाहते हैं। अब हमने फैसला किया है कि गाड़ियों पर कायदे आज़म और इलामा इकबाल के स्टिकर्स लगाएंगे, हाथ में तस्वीर उठाएंगे। ये कायदे आज़म के खिलाफ हैं, फलस्तीन का झंडा उठाने पर जेल हो जाती है, ये अलीमा खान साहबा ने बताया। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि माफी वो मांगे जिसने 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश करो और अदालत को फैसला करने दो, ये अलीमा खान साहबा का बयान है। उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग पैगाम लेकर आते रहते हैं, अमेरिका वाले तनवीर भी 2-3 दफा आए, फिर इमरान खान ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया और हमें भी मना कर दिया कि इस बंदे से दूर रहना, इसको नहीं मिलना। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज लेके आओ, अदालत में पेश करो, अदालत से फैसला करवाओ। लेकिन अगर सारे फैसले बादशाह सलामत ने करने हैं तो फिर अदालत को ताला लगा दो। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ा खौफनाक कानून पास कर दिया गया है और यह पूरा का पूरा निजाम जो है ना वो अब एक अलग ही तरफ जा रहा है। यानी आपको इस लेवल का जबर और फस्तायत कभी दिखाई भी नहीं दी होगी, इस लेवल के इंसानी हकूक की पामालियां आपने कभी सोची भी नहीं होंगी जो अब ये पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। सेनेट ने 3 साल के लिए एक नया कानून पास कर दिया। उस कानून के तहत फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को यह इख्तियार दे दिया गया है कि वो सिर्फ शुबा की बुनियाद पे, शक की बुनियाद पे कि इस बंदे पे मुझे शक है, सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर फौज को और सिविल आर्म फोर्सेस को यह इख्तियार दे दिया गया है कि वो कौमी सलामती या सिक्योरिटी के खिलाफ किसी भी सरगर्मी पर 3 माह के लिए किसी भी बंदे को उठा के कैद में डाल सकते हैं।